नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक पर जो सदियों से इतिहासकारों और राजनीतिक विचारकों के बीच बहस का सबसे बड़ा केंद्र बना हुआ है। वो है आर्यन इन्वेजन थ्योरी, यानी आर्यों के आक्रमण का सिद्धांत। क्या ये एक हकीकत है या फिर महज एक गढ़ी हुई कहानी? क्या सच में प्राचीन भारत में बाहर से आए आर्यों ने यहां की सभ्यता को जीत लिया था और हमारे पूर्वजों को गुलाम बना लिया था, या फिर ये सब अंग्रेजों की एक चाल थी? आज हम इस थ्योरी का पोस्टमार्टम करेंगे, नए रिसर्च और साइंस के आधार पर, खासकर समुद्र में डूबी द्वारका नगरी और सनौली में मिले उन रहस्यमयी रथों के जरिए। चलिए इतिहास की परतों को हटाते हैं और सच को बाहर लाते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि ये आर्यन इन्वेजन थ्योरी आखिर है क्या। ये कहानी 19वीं सदी में यूरोपीय विद्वानों ने शुरू की थी। इसका मूल विचार यह है कि लगभग 1500 ईसा पूर्व के आसपास मध्य एशिया के स्टेप्स यानी घास के मैदानों से एक योद्धा जाति भारत में घुसी। इन्हें आर्य कहा गया। कहा जाता है कि ये आर्य घोड़ों पर सवार थे, उनके पास लोहे के हथियार थे और उन्होंने आते ही हमारी सिंधु घाटी सभ्यता यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन को नष्ट कर दिया। इस थ्योरी के मुताबिक आर्यों ने यहां के मूल निवासियों, जिन्हें द्रविड़ कहा गया, उन्हें हराकर दक्षिण भारत की ओर खदेड़ दिया और खुद उत्तर भारत में बस गए। उन्होंने संस्कृत भाषा लाई, वेदों की रचना की और हिंदू धर्म की नींव रखी। मतलब आसान शब्दों में यह थ्योरी कहती है कि भारतीय संस्कृति भारतीय है ही नहीं, ये बाहर से आई है। लेकिन इस थ्योरी की शुरुआत हुई कैसे? 18वीं सदी में जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने देखा कि संस्कृत भाषा और उनकी ग्रीक या लैटिन भाषा में काफी समानता है। जैसे संस्कृत में मातृ और लैटिन में मेटर दोनों का मतलब मां है, संस्कृत में पितरी और अंग्रेजी में फादर। इससे उन्होंने अंदाजा लगाया कि ये सभी लोग एक ही जगह से आए होंगे। जर्मन विद्वान मैक्स मूलर ने इसे आर्यन नाम दिया। हालांकि मैक्स मूलर ने साफ कहा था कि आर्यन एक भाषा का समूह है, कोई नस्ल या जाति नहीं। लेकिन अंग्रेजों को भारत पर राज करना था। उन्हें अपनी डिवाइड एंड रूल यानी बांटो और राज करो की नीति चलानी थी। इसलिए उन्होंने इसे एक नस्लीय थ्योरी बना दिया। उन्होंने भारतीयों को दो हिस्सों में बांट दिया, उत्तर भारतीय जो विदेशी आर्य है और दक्षिण भारतीय जो मूल निवासी द्रविड़ है। ये एक गहरा राजनीतिक खेल था ताकि भारतीय कभी एक न हो सके। अब आप पूछेंगे कि क्या इसके पक्ष में कोई सबूत नहीं है? इतिहासकारों के पास कुछ तर्क तो जरूर थे। सबसे बड़ा तर्क है भाषा। हिंदी, संस्कृत और यूरोपीय भाषाएं एक ही परिवार की है, जिसे इंडो यूरोपियन फैमिली कहा जाता है। दूसरा तर्क है घोड़े और रथ। वेदों में घोड़ों और रथों का बहुत जिक्र है और सिंधु घाटी की पुरानी खुदाई में घोड़ों की हड्डियां नहीं मिली थी, इसलिए मान लिया गया कि घोड़े आर्य अपने साथ बाहर से लाए थे। तीसरा तर्क है जेनेटिक्स। कुछ स्टडीज जैसे 2019 की नरसिम्हन रिपोर्ट कहती है कि उत्तर भारतीयों में स्टेप एंसेस्ट्री यानी मध्य एशिया के जीन्स मिलते हैं जो करीब 2000 ईसा पूर्व के आसपास भारत आए। इसे आधार बनाकर कई वामपंथी इतिहासकार आज भी कहते हैं कि माइग्रेशन तो हुआ था, लेकिन रुकिए, क्या यह सबूत पत्थर की लकीर है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि अब विज्ञान और पुरातत्व ने इस थ्योरी की धज्जियां उड़ा दी है। सबसे पहले बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता की। पुराने इतिहासकार कहते थे कि आर्यों ने युद्ध करके इसे खत्म किया, लेकिन मोहनजोदारो की खुदाई में न तो कोई जला हुआ शहर मिला और न ही
हथियारों का ढेर। वहां मिले कुछ कंकाल, युद्ध के नहीं बल्कि बीमारी या बाढ़ के शिकार थे। विज्ञान ने साबित कर दिया है कि सिंधु सभ्यता किसी युद्ध से नहीं बल्कि जलवायु परिवर्तन से खत्म हुई थी। महान सरस्वती नदी, जिसका वेदों में जिक्र है, वो सूख गई थी। जब पानी नहीं रहा तो लोग वहां से पलायन कर गए। ये कोई आक्रमण नहीं था। अब आते हैं सबसे बड़े वैज्ञानिक सबूत पर। हरियाणा का राखीगढ़ी, ये सिंधु घाटी का सबसे बड़ा शहर था। साल 2019 में प्रोफेसर वसंत शिंदे और उनकी टीम ने यहां के कंकालों का डीएनए टेस्ट किया और नतीजा चौंकाने वाला था। सिंधु घाटी के लोगों के डीएनए में कोई भी स्टेप एंसेस्ट्री, मध्य एशियाई जीन्स नहीं मिली। मतलब यह कि सिंधु घाटी के लोग और आज के भारतीय जेनेटिकली एक ही है। हमारी जड़ें यही की है। बाहर से कोई नई नस्ल आकर हमें बदलकर नहीं गई। फिर आता है साल 2018, उत्तर प्रदेश का सनौली। यहां खेत की खुदाई में जो मिला उसने पूरी दुनिया को हिला दिया। यहां मिले लड़ाकू रथ, जी हां, असली रथ, तांबे की तलवारें और ढाले। कार्बन डेटिंग ने बताया कि ये रथ 1900 ईसा पूर्व के हैं। जरा सोचिए, आर्यन इन्वेजन थ्योरी कहती है कि आर्य 1500 बीसी में आए और अपने साथ रथ लाए, लेकिन सनौली में उससे 400 साल पहले ही हमारे पास उन्नत रथ मौजूद थे। ये सबूत चीख चीख कर कहता है कि वैदिक संस्कृति भारत की अपनी थी, किसी विदेशी की नहीं। और आखिर में भगवान कृष्ण की नगरी द्वारका, जिसे लोग सिर्फ एक पौराणिक कथा मानते थे, पुरातत्वविद एसआर राव ने गुजरात के समुद्र के अंदर एक पूरा शहर खोज निकाला। विशाल दीवारें, पत्थर के लंगर और बंदरगाह। वहां मिली कलाकृतियां सिंधु घाटी सभ्यता से मेल खाती है। कार्बन डेटिंग से पता चला कि यह शहर लगभग 2000 से 1500 ईसा पूर्व के बीच डूबा था। यह वही समय है जब तथाकथित आर्य भारत आ रहे थे। अगर आर्य बाहर से आए थे तो भारत के पश्चिमी तट पर पहले से इतना उन्नत शहर और बंदरगाह कैसे था? यह साबित करता है कि महाभारत काल और सिंधु सभ्यता एक ही निरंतरता का हिस्सा है। तो दोस्तों, निष्कर्ष क्या निकलता है? आर्यन इन्वेजन, आक्रमण, पूरी तरह से एक मिथक है, एक झूठ है जिसे औपनिवेशिक ताकतों ने अपने फायदे के लिए गढ़ा था। हां, यह हो सकता है कि छोटे समूहों में लोग आए हों और यहां की संस्कृति में घुल मिल गए हों, जिसे माइग्रेशन कहते हैं, लेकिन किसी ने आकर हमारी सभ्यता को नष्ट नहीं किया। राखीगढ़ी का डीएनए, सनौली के रथ और द्वारका के अवशेष, ये सब गवाही देते हैं कि भारतीय सभ्यता अखंड और निरंतर है। हम किसी और की संतान नहीं हैं, हम इसी मिट्टी की उपज है। सिंधु घाटी से लेकर आज तक ये कहानी बदलाव की है, विनाश की नहीं। अगर आपको ये जानकारी पसंद आई तो इस वीडियो को शेयर जरूर करें ताकि हमारा असली इतिहास हर भारतीय तक पहुंच सके। और सब्सक्राइब करें विकास टीवी।